अभी हम गया जी के गांधी मैदान में आए हुए हैं। यहाँ आज हम बात करने वाले हैं बंगाल चुनाव को लेकर के। तो हमारे यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो आइए, आप बंगाल चुनाव को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बंगाल चुनाव के जो परिणाम आए हैं उससे साफ साफ दिखता है कि बंगाल में लोकतंत्र की हार हुई है और चुनाव आयोग के संलिप्त से बीजेपी का जीत हुई है, जिससे हमें साफ साफ दिखता है कि ये साफ साफ लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि जनता के द्वारा चुना गया कैंडिडेट नहीं सीएम बन पाएगा, इससे सिलेक्टेड लोग सीएम बन पाएंगे। अच्छा, तो पूछना हम ये चाहते हैं, तो बरेल में तो भी एसआईआर हुआ था, तो वहाँ कैसे मतलब बीजेपी हार गई? देखिए, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है आज, तो इतना बुद्धि तो उसके पास होगा। आप जब पूरा इतिहास देखिएगा कि केरल में बीजेपी के कितनी सीट थी, लगभग 0 सीट थी। वहां पे उनकी वोट परसेंटेज नहीं है। अगर वोट परसेंटेज वहां पे नहीं है और अचानक वो सत्ता में आ जाए तो ये साफ साफ दिख जाएगा चोरी। उन्होंने इस तरह से चोरी कर रहा है कि लोगों को पता है कि यहाँ पे चोरी हुई। बंगाल चुनाव में लोगों की पता है कि साफ साफ चोरी, वोट चोरी हुई है। साफ साफ लोकतंत्र की गला घोटा गया है। चुनाव से पहले सीबीआई का टीम भेजना, उस प्रकार के लोगों को थ्रेटन करना, दबाव बनाना अपोजिशन टीमों पर, तमाम सरकारी एजेंसियों को दबाव बनाना। जी, वहां पर देखा जाए तो बीजेपी के गठबंधन चुनाव आयोग के साथ था, सीबीआई के साथ था। और उसके बाद वहां पे देखा गया कि चुनाव के दौरान इतने सेंट्रल फोर्सेस को वहां पे भरा गया, मतलब जितना मतदाता नहीं थे उससे ज्यादा आपको चुनाव के दौरान बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वहां चुनाव नहीं चल रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ है। तमाम वीडियो आज सामने प्रमाण के तौर पर आया है। आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के जरिए कि टीएमसी के कई नेताओं को बीजेपी के गुंडों के द्वारा पीटा गया और वहां पे जो सुरक्षाकर्मी थे, जो सेंट्रल सुरक्षाकर्मी थे, वो मुख्य दर्शक बनकर देख रहे थे। ये तो हम पूछना यह चाहते हैं कि जहाँ जहाँ ये मतलब एसआईआर होगा वहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, ऐसा बिल्कुल हम क्लियर नहीं कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ एसआईआर होगी वहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी जो एक षड्यंत्र के तहत चोरी करती है। जैसे उसको पता है कि जब कहीं सीट हमारे अगर वोट का मार्जिन परसेंटेज 8 से 10% पड़ती है, जैसे ओपोजिशन का 10% ज्यादा वोट पड़ा और इसका 10% कम वोट पड़ रहा है, तो 10% 15% वोट की चोरी करती है। आप केरल के चुनाव को लेकर आप देखिएगा तो केरल में डायरेक्ट अगर वो सत्ता में आ जाए तो पूरी मीडिया, पूरी लोग जान जाएंगे कि भाई वहां पर एक सीट नहीं जीत पा रही थी, आज वो सत्ता में कैसे आ जाएगी। पूछना ये चाहते हैं, तो बोल रहे हैं कि बंगाल में चोरी से मतलब सरकार बनाई गई है। आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं? अरे ऐसा नहीं है। बिहार में भी जब चुनाव हुआ था ना, तब लोग भी पास बोल रहा था कि चोरी जो जीत जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बंगाल में रियली में बढ़ चढ़ के जनता हुमा के वोट दी है और बम्पर जीत हुई है बीजेपी का। और अब भी लगता हुमा कि नहीं, हिंदुओं का हुमा, मतलब आजादी मिली है, अब मिली है।